नमस्कार, लीगल पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे, जो सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर, विशेषकर हार्ड एरिया पोस्टिंग और कपल केस से संबंधित है। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है जो बार बार कठिन क्षेत्रों में ट्रांसफर की वजह से परेशान रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। केस का शीर्षक था भारती राठौर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्यव अन्य। केस नंबर था CWP नंबर 10255 साल 2025। फैसले की तारीख थी 26 जून 2025 और ये फैसला सुनाया था माननीय न्यायाधीश श्री संदीप शर्मा जी ने। इस केस में याचिकाकर्ता भारती राठौर जी एक TGT मेडिकल टीचर हैं। वह गवर्नमेंट हाई स्कूल ढलोग, जिला चंबा में कार्यरत थीं। 20 जून 2025 को एक ट्रांसफर आर्डर के जरिए उन्हें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवीकोठी, जिला चंबा में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि एक हार्ड एरिया है। याचिकाकर्ता ने इस ट्रांसफर को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य दलीलें दो थीं। एक, कि वो पहले ही साल 2006 से लेकर 2012 तक, यानी 6 साल, एक सब कैडर एरिया में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, इसलिए उन्हें दोबारा से हार्ड एरिया में भेजना सही नहीं है। और दूसरी दलील यह थी कि उनके पति भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और लेक्चरर इकोनॉमिक्स के पद पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगाली, जिला चंबा में कार्यरत हैं। इसलिए कपल केस के नियमों के तहत अगर उनका ट्रांसफर जरूरी भी था तो उनकी पोस्टिंग उनके पति के स्टेशन के आसपास ही की जानी चाहिए थी। इस केस में आगे क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, यह जानने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। केस में कानूनी पहलू, लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। अब आते हैं इस केस के कानूनी पहलुओं पर। कोर्ट ने इस मामले में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी पर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी यह साफ तौर पर कहती है कि हर कर्मचारी को अपने सेवा काल में एक बार हार्ड ट्राइबल या सब कैडर एरिया में सेवा देनी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि अक्सर यह देखा जाता है कि जिन कर्मचारियों की कोई राजनीतिक पहुंच या प्रभाव नहीं होता, उन्हें बार बार हार्ड एरिया में भेज दिया जाता है, जबकि PRB भावशाली कर्मचारी ऐसी पोस्टिंग से बच जाते हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है। न्यायाधीश महोदय ने कहा कि सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि पहले उन कर्मचारियों की पहचान की जाए जो कभी भी हार्ड एरिया में तैनात नहीं हुए हैं और उन्हें वहां भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता अपने वर्तमान स्टेशन पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुकी है और किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को उनका ट्रांसफर करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए था। एक तो यह कि वह पहले ही हार्ड एरिया में अपनी सेवा दे चुकी हैं और दूसरा, यह एक कपल केस था। इन सब दलीलों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही संतुलित फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ट्रांसफर आर्डर को रद्द नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह इस आदेश के 2 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष एक रिप्रेजेंटेशन यानी अभ्यावेदन दायर करें। कोर्ट ने अधिकारी को यह निर्देश दिया कि इस रिप्रेजेंटेशन पर 10 दिनों के भीतर फैसला लिया जाए। फैसला लेते समय कपल केस और हार्ड एरिया में दी गई पिछली सेवा से संबंधित नियमों और रियायतों को ध्यान में रखा जाए और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक उन्हें ट्रांसफर किए गए स्टेशन पर ज्वाइन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया कि राज्य के सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रांसफर पॉलिसी केवल एक कागजी दस्तावेज बनकर न रह जाए और हर कर्मचारी को अपने करियर में कम से कम एक बार हार्ड एरिया में भेजा जाए और जो पहले ही वहां सेवा दे चुके हैं उन्हें बार बार वहां न भेजा जाए। तो यह था भारतीय राठौर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य का मामला, जिसने ट्रांसफर पॉलिसी के सही कार्यान्वयन पर एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और हाँ, लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।